अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, पीएसटी जीएसटी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ चुकी है। अखबार के अंदर आपके पीएसटी जीएसटी के जो 60,000 वैकेंसीज की बात की गई है और तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के ऊपर ये अखबार है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे कि किस तरह से 60,000 पीएसटी जीएसटीज़ होंगे और आपको किस तरह से ये सिलसिला होने वाला है। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना पीएससी जीएसटी और जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अखबार है, इसकी कटिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसके मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तालीम खाते पारा सूबे में 750 म्यूज़िक टीचर ऐं 750 आर्ट टीचर भर्ती करण उस्ताद के लाइसेंस ॾियण जो ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर पहली जो लाइन है इसके अंदर कहा गया है कि 750 यानी म्यूज़िक टीचर जो है वो अनाउंस किए हैं वज़ीर तालीम ने कल असेंबली के अंदर, और 750 जो है वो आर्ट टीचर। पीएसटी ऐं जीएसटी जाइन जो अंग 50,000 का 56,000 थी वियो। बंद स्कूल खोलने जो ऐलान। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएसटी और जीएसटी के जो पहले सीट्स कहा जा रहा था कि 50,000 हैं, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर 56,000 सीट्स हो चुकी हैं और बंद स्कूल खोलने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद 68,699 पीएसटीज़ ऐं 17,355 जीएसटीज़ भर्ती थियण बाद समूरा बंद स्कूल 1 अगस्त का खुली वेंदा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरदार साहब की जानिब से कि 38,699 जो हैं वो पीएसटीज़ और 17,500 जीएसटीज़ भर्ती हो जाएंगे और पहली अगस्त को ये भर्ती हो जाएंगे और इसके स्कूल जब खुलेंगे तो उसके अंदर ये टीचर्स मौजूद होंगे सरदार शाह। तो यहाँ पर कहा गया है कि मज़ीद ईंदड़ 2 सालन में खाली जाइन जो तादाद 60,000 थींदो। वेटिंग लिस्ट वारा उम्मीदवार भर्ती कया वेंदा, अकबर लगारी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर खाली जो जाएँ हैं यहाँ पर पीएसटी और जीएसटी की वो 60,000 हो जाएंगी। वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार जो हैं वो उनको यहाँ पर मौका मिलने के चांसेस हैं, अकबर लगारी ने ये कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कहानी को जो है वो जड़ तक आपको पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो बेसिकली जो खाली जगहें थी पीएसटी और जीएसटी की वो 50,000 थी। अब ये हुआ है कि आपके 2021 के अंदर आपका टेस्ट हुआ और 21 के बाद अब 22 शुरू हो चुका है। तो इसके बाद 1 साल की तकरीबन ड्यूरेशन हो चुका है और 1 साल के अंदर यहाँ पर जो आपके स्कूल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आपके मामलात होते हैं, रिटायरमेंट के होते हैं। इसके अलावा आपके ख़ुद से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक तो आपके जो है वो कानूनी तौर पर रिटायर हो रहे होते हैं 60 साल के बाद, दूसरे खुद भी ले लेते हैं रिटायरमेंट, उनको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ जो है वो आपकी पोस्टिंग भी होती है, उसकी वजह से भी सीट्स खाली हो जाती हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह आपके जो है वो तबई मौतियाँ, उसकी वजह से आपकी सीट्स वगैरह खाली हो जाती हैं। तो 2021 के अंदर आपकी तकरीबन 47,000 से 50,000 आपकी सीट्स थी। अब ये जब 1 साल गुजर गया है तकरीबन, आपके यहाँ पे इतना प्रोसेस यहाँ पर चलने के बाद आपकी कुछ जो है वो सीट्स बढ़ी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये मामला जो हमने आपको बताए 4, जिसकी वजह से आपकी कहीं कहीं पे सीट्स बढ़ी हैं और ज़रा बता रहे हैं कि आपकी ये तकरीबन 56,000 जो सीट्स हैं, ये कल आपके वज़ीर तालीम सरदार शाह ने असेंबली के अंदर कहा था कि सीट्स मौजूद हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। अब ये सीट्स मज़ीद बढ़ भी सकती हैं। अब आपको ये जहन में रखना होगा कि ये सीट्स जो बढ़ रही हैं, मिसाल के तौर पर 50 से 60 तक गई हैं, तो ये सब के लिए नहीं होंगी। यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट करने की चीज़ है। तो दोस्तों, सीट्स सिर्फ वहीं पे बनेंगी जहाँ पे कोई पोस्टिंग होगा, कोई ट्रांसफ़र करेगा, कोई जो है वो रिटायरमेंट लेगा, या कोई जो है वो एक्सीडेंटली किसी की मौत हो गई या तबई मौत हो गई, तो उसकी वजह से वो सीट्स खाली होंगी, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी तालके के अंदर होंगी। और आपका ये रूल है कि कोई भी जो कैंडिडेट है आपका, मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जो है वो पासिंग कैंडिडेट ज़्यादा हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट्स खाली हो रही हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट की दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सीट्स कभी ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ये कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के अंदर मौजूद है कि सीट्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि सबकी बढ़ रही, सबकी नहीं बढ़ेंगी। जहाँ पे कोई होगा, पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र होगी, रिटायरमेंट होगी, सिर्फ उसी के अंदर होगी और उसी डिस्ट्रिक्ट वाले को ही फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपका ले लें, कराची के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका ईस्ट है, तो उसके अंदर जो है वो 5,000 सीट्स खाली हो जाती हैं। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये 5,000 जो सीट्स बढ़ेंगी
ट्रांसफ़र की वजह से, पोस्टिंग की वजह से, आपके रिटायरमेंट की वजह से या किसी और भी वजह से, वो सिर्फ़ वो जो हक है वो आपके उसी डिस्ट्रिक्ट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनका ही हक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट को, किसी और तालके को शिफ्ट नहीं होगी। तो ये जहाँ पे बढ़ रही हैं सिर्फ उन्हीं को ही फ़ायदा होगा और दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा। बिला वजह वो समझ रहे हैं कि सीट्स जो है वो बढ़ गई हैं, हमें भी मिलेंगी, तो सिर्फ जहाँ पे बढ़ेंगी उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएंगी, उसी डिस्ट्रिक्ट वाले को दी जाएंगी, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं अलग, उनको सीट्स नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। तो ये सीट्स आपकी 2 सालों के अंदर, आपको मालूम है कि वेटिंग लिस्ट के क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो वेटिंग लिस्ट के लिए 2 साल के लिए आपकी सीट जो है वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंदाज़न बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर आपकी तकरीबन 5 से 6,000 सीट जो है वो खाली होती हैं आपकी। ये मिला लें कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे जो वेटिंग वाले हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल अगर 1 साल के अंदर कोई नहीं भी होता रिटायर या कोई ऐसा चीज़ नहीं होती, तो उस डिस्ट्रिक्ट वाले को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा पूरे साल के अंदर।